नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश बोलना, हाँ दोस्तों, इंग्लिश आपको बोलना आ जाए, पढ़ना आ जाए और लिखना आ जाए, तो आज का यह क्लास दोस्तों मैं कसम से कहता हूँ कि आपके लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीवीआई क्लास आपके लिए होने वाला है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास को खूब आराम से दोस्तों लास्ट तक आपको देखना है। आप कहीं पर भी कुछ भी करते हैं, कोई भी काम करते हैं और आपकी ललक है, अभी से आपकी इच्छा है कि आपको इंग्लिश आ जाए, बोलने आ जाए, पढ़ने आ जाए और लिखने आ जाए, तो आज की इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और खूब ध्यान से दोस्तों, यदि काम आप कर रहे हैं तो ईयरफोन फंसा लीजिए, कान में लगा लीजिए और खूब ध्यान से इस क्लास को सुनिए। सुनकर भी आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि आज की इस क्लास में मैं जो चीज़ पढ़ाने वाला हूँ, इसके बिना आप एक भी पग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखाना चाहता हूं कि आज की इस क्लास में आपको क्या क्या सिखाने वाला हूं। कुछ भी आप लिखने जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा शब्द आया, जैसे रामायण हिंदी में आया दोस्तों, और आप चाहते हैं कि इसको इंग्लिश में लिख दें। जैसे आपके दिमाग में आता है, आप तुरंत चाहते हैं कि आप इसको इंग्लिश में लिख दें, तो आपको दोस्तों डायरेक्ट आना चाहिए कि रा का क्या होगा। तो रा का आर ए होगा, माँ का एम ए होगा, या का वाई ए होगा और अड़ा का एन होगा। ये चीज़ आपको आना चाहिए। मान लीजिए कि आपको एक और शब्द आ गया आपके दिमाग में, थोड़ा सा और बड़ा शब्द देखते हैं, जैसे मान लीजिए रघुनाथ इस तरीके से लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि र का आर ए होगा और ये घू है तो जी एच यू होगा। जो कि आज की इस क्लास में एक एक चीज़ को मैं आपको रटाऊंगा नहीं दोस्तों, आप केवल इस क्लास को देख लेंगे, या कहीं पर भी किसी भी कंपनी में या कहीं पर भी कुछ भी काम करते हैं, आपको ईयरफोन लगा लेना है और खूब ध्यान से इस क्लास को केवल सुनना है। सुनकर भी दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप इन चीज़ों को सीख पाएंगे बिल्कुल आसानी से, काम करते हुए। हाँ दोस्तों, अपने कामों को करते हुए भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, इसलिए आज की इस क्लास को जरूर देखिएगा। तो देखिए, यहाँ पर रघु हो गया, ना का आपको पता होना चाहिए कि एन ए होगा और थ का टी एच होगा। ये सब कुछ इस क्लास में इस 12 खड़ी के सहायता से, ये मात्रा के सहायता से आपको मिलने वाला है। यानी कुल मिलाकर इतना मैं कह सकता हूँ कि आज की इस क्लास में दोस्तों इंग्लिश और हिंदी में 12 खड़ी को मैं सिखाने वाला हूँ, और साथ में मात्राओं का प्रयोग कैसे किसी भी इंग्लिश, अगर मान लीजिए कि आपको इंग्लिश में ही लिखा हुआ मिलता है कोई शब्द, जैसे इंग्लिश में मान लीजिए कि आपको मिलता है ऐसे, इस प्रकार से लिखा है, देखिए यहाँ पे, और आप इसको हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, तुरंत आपके दिमाग में होगा कि यहाँ आर ए है तो र भी हो सकता है, भी आई है तो वी हो जाएगा, फिर भी है तो वह हो जाएगा आर से रविवार, ठीक ना, या रविवार, इस तरीका से, ठीक ना, तो आसानी से आप कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग एक एक चीज़ को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे ये दोस्तों अ है, ठीक है, और इसका इंग्लिश ए है, और यहाँ पे ये क्रॉस दिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो क से लेकर और ज्ञ तक कुछ भी पढ़ते लिखते हैं, कोई भी मतलब कि अल्फ़ाबेट जो है, क से लेकर ज्ञ तक हम लोग पढ़ते हैं, क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ, यानी क से ज्ञ तक जो हम लोग पढ़ते हैं ना, सब में अ की मात्रा है। क्या है दोस्तों? अ की मात्रा है, यानी यही वाला मात्रा लगा हुआ है। इसीलिए मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको मैं बताया हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल मैं रामायण का दिया हूँ, खूब ध्यान से देखिए। तो क्या उसमें बताया हूँ दोस्तों कि रा था तभी आ रे था, माँ था तभी एम ए था, और यह था वहां पर भी ए लगाए थे। समझिए इस बात को, क्या लगाए थे? ए लगाए थे। कहने का मतलब है कि जो भी हम लोग क से ज्ञ तक लिखते हैं ना, सब में अ की मात्रा है, और सबके इंग्लिश के साथ ए लगाया जा सकता है, ठीक है। अब कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, वो भी मैं बताऊंगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे ये आ है, आ का इंग्लिश डबल ए होता है, लेकिन आप ए से भी काम चला सकते
हैं। जैसे रामायण में मैं क्या बताऊँ, रा था तो आर ए ही लिखे थे, आर डबल ए नहीं लिखे थे। समझ में आ रहा है? इसीलिए मैं एक आध एग्जाम्पल स्टार्टिंग में बता दिया हूँ। मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ क्लास लास्ट तक देखने के लिए, क्योंकि शुरुआत में कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं कि लगता है कि क्या बता रहे हैं, कुछ लिंक नहीं हो पाता है एक दूसरे से। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे सबका यूज मिलते जाएगा और सब कुछ आपको क्लियर समझ में आने लगेगा। ये छोटी ई है दोस्तों, इसका इंग्लिश आप देखेंगे ये आई है, ठीक ना। और इसका मात्रा भी देखते चलिए इस प्रकार से है। उसके बाद ये बड़ी ई है, इसका इंग्लिश डबल ई है और आई भी है। कहने का मतलब है कि बड़ा वाला का तो अपना इंग्लिश है ही, लेकिन ये छोटा वाला का भी यूज कर सकता है। जैसे आ का तो डबल ए था, लेकिन ये ए भी यूज कर लेगा, जैसे यहाँ पे आप देख लिए। वैसे ही बड़ी ई का डबल ई है, लेकिन आई भी यूज किया जा सकता है, ठीक है, दोनों हो सकता है। जैसे लिखा रहेगा रानी, तो देखिए यहाँ पे रा का तो आर ए लिखेंगे, लेकिन नी का आप एन आई लिख सकते हैं। यहाँ पे बड़ी की मात्रा है ना, फिर भी आप आई लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे छोटा ऊ का तो यू है, तो हमेशा यू ही लिखाएगा, मात्रा ऐसे होता है। बड़ा ऊ का दोस्तों डबल ओ होता है और इसका यू भी लिख सकते हैं, जैसे कि इन सब के साथ हुआ है, बड़ा ऊ के साथ भी ऐसे ही होगा, ठीक है। ए का देखेंगे ई है, ठीक है, और एकले इसका मात्रा होता है। आय का ए आई इंग्लिश होता है, दो ठो एकले इसका मात्रा होता है। ओ का दोस्तों ओ ही होता है, इसका मात्रा एक आकार पे एक एकले होता है। औ का दोस्तों ए यू होता है, इसका मात्रा एक आकार पे दो एकले होता है। अन का दोस्तों ए एन और अह का ए एच होता है, ठीक है। अब देखिए इसका यूज करके दोस्तों ये 12 खड़ी बना है, केवल क पे समझ लीजिए, आपको घ तक याद हो जाएगा। हाँ दोस्तों, स्टार्टिंग बहुत जरूरी होता है, देखना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो आप देखेंगे ये जो क का के लिखा है केवल, तो मैं क्या बताया हूँ कि ऐसे हम लोग के से क, के एस से ख, जी से ग, जी से घ पढ़ते हैं, लेकिन ए भी लगाकर हम लोग यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर स्पेशल मैं क्लासेज भी कराया हूँ, ठीक है। का आप देख सकते हैं के ए ही लिखा है, जैसे यहाँ पे डबल ए ना यूज करके केवल ए ही यूज किया है। और मात्रा लग रहा है तो हिंदी बन रहा है। देखिए ये वाला मात्रा लगा है सब में, तो ये हिंदी वाला में क में सब में लगा है, तो हिंदी का 12 खड़ी बन गया। इंग्लिश लगा है तो इंग्लिश का बन गया। जैसे यहाँ से देख लीजिए, ये छोटी ई है, इसका इंग्लिश आई है और मात्रा ऐसे है, तो देखिए क में ये वाला मात्रा लग गया, और इंग्लिश क का के है तो यहाँ पे छोटी की मात्रा लगा है तो आई लग गया यहाँ पे। वैसे ही यहाँ पर डबल ई है तो यहाँ पर भी डबल ई देखेंगे, यहाँ यू है तो यहाँ पर भी यू देखेंगे, डबल ओ है तो डबल ओ देखेंगे, ई है तो यहाँ पर भी के बाद ई देखेंगे। समझ, अब आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। देखिए ओ है तो ओ देखेंगे, ए यू है तो ए यू यहाँ पे देखेंगे, ए एन है तो ए एन देखेंगे, ए एच है तो ए एच देखेंगे। और हिंदी में भी आप देख सकते हैं, थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान देकर देखिए, ये इस तरह मात्रा लगा है तो क में भी देखेंगे ऐसे लगा है, ये नीचे से है तो क में देखेंगे ऐसे लगा है, ये ऐसे है तो क में देख लीजिए, एकले है तो यहाँ पे क के ऊपर देखिए, दो ठो है तो क के ऊपर ऐसे दो ठो देखिए, ऐसे है तो यहाँ पर भी है। समझ रहे हैं ना? तो पूरा खेल इसी का है दोस्तों, पूरा खेल इसी का है, लास्ट तक आप देख लीजिए, इसी का खेल है पूरा। जैसे ख में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रूफ के साथ। देखिए के एच ए है खा का, के एच आई है, देखिए आई लगा है, ये डबल ई का यहाँ पे देखिए यू देख लीजिए, सबका ज्ञ तक यहीं मिलेगा। तो चलिए एक बार इसको खूब आराम से हम पढ़ते हैं, आपको केवल सुनना है, सुनकर याद हो जाएगा। हाँ दोस्तों, आपको सुनकर याद हो जाएगा। चलिए एक बार हम क से स्टार्ट करते हैं 12 खड़ी, और लास्ट तक हम पढ़ेंगे, आपको सुनना है। प्रयास कीजिएगा साथ में बोल भी पाए, या लिखने का अगर सुविधा होगा तो और अच्छा है, आप लिख कर भी इसको सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो कैसे पढ़ेंगे हम लोग, के से क, के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कू, के डबल ओ से कू, के ई से के ए आई से कै, के ओ से को, के ए यू से कौ,
KAN से कन और KAH से कह, ठीक है। KH से ख, KHA, देखिए ए लग गया जैसे ऊपर लगा था, KHA से खा, KHI से खी, KHEE से खी, KHU से खू, KHOO से खू, KHE से खे, KHAI से खे, KHO से खो, KHAU से खो, KHAN से खन और KHAS से खह, ठीक है। सेम यही चीज ग में मिलेगा। G से ग, GA से गा, GI से गी, GEE से गी। एक छोटा है तो छोटा को आराम से पढ़ेंगे, बड़ा वाला में जोर लगाएंगे, ठीक है। GU से गु, GOO से गु, GE से गे, GAI से गए, GO से गो, GAU से गौ, GAN से गन और GAS से गह, GH से घ, GHA से घा, GHI से घी, GHEE से घी, GHU से घू, GHOO से घू, GHE से घे, GHAI से घै, GHO से घो, GHAU से घौ, GHAN से घन और GHAS से घ। यहाँ पे देख लीजिए ये सब में ए लगा है, नीचे तक आप देख लीजिए ये सब में आई लगा है, ये सब में डबल ई लगा है, सब में यू लगा है, सब में डबल ओ, ई, AI, ओ, AU, AN और AH, देख रहे हैं ना। यही प्रोसेस ग तक जाएगा दोस्तों। यदि आप क का बार खड़ी अच्छे से याद कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो सबका एक ही जैसा होता है। चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि और अच्छे से दिमाग में बैठ जाए और आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा। केवल इस क्लास को लास्ट तक देख लेते हैं ना, कभी नहीं रटना पड़ेगा दोस्तों। देखिए CH से च, CHA से चा, CHI से ची, CHEE से ची, CHU से चू, CHOO से चू, CHE से चे, CHAI से चय, CHO से चो, CHAU से चौ, CHAN से चन और CHAS से चह, CSS से छ, CHHA से छा, CHHI से छी, CHHEE से छी, CHHU से छू, CHHOO से छू, CHHE से छे, CHHAI से छय, CHHO से छो, CHHAU से छौ, CHHAN से छन और CHHAS से छह, J से ज, JA से जा, JI से जी, JEE से जी, JU से जू, JOO से जू, JE से जे, JAI से जय, JO से जो, JAU से जौ, JAN से जन और JAS से जह, JH से झ, JHA से झा, JHI से झी, JHEE से झी, JHU से झू, JHOO से झू, JHE से झे, JHAI से झय, JHO से झो, JHAU से झौ, JHAN से झन और JHAS से झह। एक और चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, इसमें भी देखेंगे सब में ए है, चौसे जो वाला भी देख लीजिए, ये सब में आई है, सब में डबल ई, सब में यू, सब में डबल ओ, देख सकते हैं लगातार नीचे तक। यही चीज़ मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ उसी समय से कि केवल ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दे दिए हैं तो आगे देखिए कितना आसान हो गया। बहुत दोस्तों को कमेंट आता है कि सर
नहीं याद हो पाता है, कितना भी प्रयास करते हैं नहीं याद हो पाता है। याद इसमें करना ही नहीं है दोस्तों, केवल यदि आप वीडियो को, कोई भी वीडियो मेरा जो है लास्ट तक देख लेते हैं तो दोस्तों उसी समय याद हो जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। टी से ट, टी ए से टा, टी आई से टी, टी डबल ई से टी, टी यू से टू, टी डबल ओ से टू, टी ई से टे, टी ए आई से टय, टी ओ से टो, टी ए यू से टो, टी ए एन से टन और टी ए एस से टह, टी एच से ठ, टी एच ए से ठा, टी एच आई से ठी, टी एच डबल ई से ठी, टी एच यू से ठू, टी एच डबल ओ से ठू, टी एच ई से ठे, टी एच ए आई से ठय, टी एच ओ से ठो, टी एच ए यू से ठो, टी एच ए एन से ठन और टी एच ए एस से ठह, डी से ड, डी ए से डा, डी आई से डी, डी डबल ई से डी, डी यू से डू, डी डबल ओ से डू, डी ई से डे, डी ए आई से डय, डी ओ से डो, डी ए यू से डो, डी ए एन से डन और डी ए एस से डह। उसके बाद देखिए यहाँ पे ढ का देखिए ऊपर ये हिंदी है, थोड़ी सी नीचे इंग्लिश से देख लीजिए। डी एच से ढ, डी एच ए से ढा, डी एच आई से ढी, डी एच डबल ई से ढी, डी एच यू से ढू, डी एच डबल ओ से ढू, डी एच ई से ढे, डी एच ए आई से ढय, डी एच ओ से ढो, डी एच ए यू से ढो, डी एच ए एन से ढन और डी एच ए एस से ढह। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अड़ का, एन सेड़, एन ए सेड़, एन आई सेड़ी, एन डबल ई सेड़ी, एन यू सेड़ू, एन डबल ओ सेड़ू, एन ई सेड़े, एन ए आई सेड़े, एन ओ सेड़ो, एन ए यू सेड़ो, एन ए एन सेड़न और एन ए एच से होगा यहाँ पे रह। टी से त, टी ए से ता, टी आई से ती, टी डबल ई से ती, टी यू से तू, टी डबल ओ से तू, टी ई से ते, टी ए आई से तय, टी ओ से तो, टी ए यू से तो, टी ए एन से तन और टी ए एस से तह, टी एस से थ, टी एच ए से था, टी एच आई से थी, टी एच डबल ई से थी, टी एच यू से थू, टी एच डबल ओ से थू, टी एच ई से थे, टी एच ए आई से थे, टी एच ओ से थो, टी एच ए यू से थो, टी एच ए एन से थन, टी एच ए एस से था, डी से द, डी ए से दा, डी आई से दी, डी डबल ई से दी, डी यू से दू, डी डबल ओ से दू, डी ई से दे, डी ए आई से दे, डी ओ से दो, डी ए यू से दो, डी ए एन से दन और डी ए एच से दह। इसके बाद देखिए यहाँ पे ध का, डी एच से ध, डी एच ए से धा, डी एच आई से धी, डी एच डबल ई से धी, डी एच ई से धे, डी एच ए आई से धय, डी एच ओ से धो, डी एच ए यू से धो, डी एच ए एन से धन और डी एच ए एस से धह। एन से न, एन ए से ना, एन आई से नी, एन डबल ई से नी, एन यू से नू, एन डबल ओ से नू, एन ई से ने, एन ए आई से नय, एन ओ से नो, एन ए यू से नो,
एन ए एन से नन और एन ए एस से नह, पी से प, पी ए से पा, पी आई से पी, पी डबल ई से पी यू से पू, पी डबल ओ से पू, पी ई से पे, पी ए आई से पै, पी ओ से पो, पी ए यू से पौ, पी ए एन से पन और पी ए एस से पह, पी एच से फ, पी एच ए से फा, पी एच आई से फी, पी एच डबल ई से फी, पी एच यू से फू, पी एच डबल ओ से फू, पी एच ई से फे, पी एच ए आई से फै, पी एच ओ से फो, पी एच ए यू से फौ, पी एच ए एन से फन और पी एच ए एस से फह, बी से ब, बी ए से बा, बी आई से बी डबल ई से बी यू से बू, बी डबल ओ से बू, बी ई से बे, बी ए आई से बै, बी ओ से बो, बी ए यू से बौ, बी ए एन से बन और बी ए एस से बह, बी एच से भ, बी एच ए से भा, बी एच आई से भी, बी एच डबल ई से भी, बी एच यू से भू, बी एच डबल ओ से भू, बी एच ई से भे, बी एच ए आई से भय, बी एच ओ से भो, बी एच ए यू से भौ, बी एच ए एन से भन और बी एच ए एस से भह। उसके बाद देखिए एम से म, एम ए से माँ, एम आई से मी, एम डबल ई से मी, एम यू से मू, एम डबल ओ से मू, एम ई से में, एम ए आई से मैं, एम ओ से मो, एम ए यू से मौ, एम ए एन से मन और एम ए एस से मह, वाई से य, वाई ए से या, वाई आई से ये, वाई डबल ई से ये, वाई यू से यू, वाई डबल ओ से यू, वाई ई से ये, वाई ए आई से ये, वाई ओ से यो, वाई ए यू से यो, वाई ए एन से यन, वाई ए एस से यह, आर से र, आर ए से रा, आर आई से री, आर डबल ई से री, आर यू से रू, आर डबल ओ से रू, आर ई से रे, आर ए आई से रे, आर ओ से रो, आर ए यू से रो, आर ए एन से रन और आर ए एस से रह, एल से ल, एल ए से ला, एल आई से ली, एल डबल ई से ली, एल यू से लू, एल डबल ओ से लू, एल ई से ले, एल ए आई से लय, एल ओ से लो, एल ए यू से लो, एल ए एन से लन और एल ए एस से लह। चलिए इसके बाद देखिए दोस्तों व का दोस्तों भी होता है और डब्लू भी होता है, दोनों होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी से ही हम लोग पढ़ते हैं, भी से व, भी ए से वा, भी आई से वी, भी डबल ई से वी, भी यू से वू, भी डबल ओ से वू, भी ई से वे, भी ए आई से वै, भी ओ से वो, भी ए यू से वो, भी ए एन से वन और भी ए एस से वह, एस एच से श, एस एच ए से शा, एस एच आई से शी, एस एच डबल ई से शी, एस एच यू से शू, एस एच डबल ओ से शू, एस एच ई से, एस एच ए आई से शय, एस एच ओ से शो, एस एच ए यू से शौ, एस एच ए एन से सन और एस एच ए एस से सह। देखिए श तीन तरीका का होता है, एक तालव्य श,
एक मूर्धन्य स और एक दंत स। यहाँ पे तलव्य स का एस एच होता है और मूर्धन्य स का भी एस एच ही होता है। जैसे एस एच से मूर्धन्य स, एस एच ए से शा, एस एच आई से शी, एस एच डबल ई से शी, एस एच यू से शू, एस एच डबल ओ से शू, एस एच ई से शे, एस एच ए आई से शय, एस एच ओ से शो, एस एच ए यू से शव, एस एच ए एन से सन और एस एच ए एच से सह। उसके बाद देखिए एस से सा, एस ए से सा, एस आई से सी, एस डबल ई से सी, एस यू से सू, एस डबल ओ से सू, एस ई से से, एस ए आई से सय, एस ओ से सो, एस ए यू से सौ, एस ए एन से सन और एस ए ए से सह। एच से ह, एच ए से हा, एच आई से ही, एच डबल ई से ही, एच यू से हु, एच डबल ओ से हु, एच ई से हे, एच ए आई से है, एच ओ से हो, एच ए यू से हो, एच ए एन से हन, एच ए एच से ह, के एस एच से छ, के एस एच ए से छा, के एस एच आई से छी, के एस एच डबल ई से छी, के एस एच यू से छू, के एस एच डबल ओ से छू, के एस एच ई से छे, के एस एच ए आई से छय, के एस एच ओ से छो, के एस एच ए यू से छौ, के एस एच ए एन से छन, के एस एच ए एस से छह। उसके बाद देखिए यहाँ पे टी आर से त्र, टी आर ए से त्रा, टी आर आई से त्री, टी आर डबल ई से त्री, टी आर यू से त्रु, टी आर डबल ओ से त्रु, टी आर ई से त्रे, टी आर ए आई से त्रय, टी आर ओ से त्रो, टी आर ए यू से त्रौ, टी आर ए एन से त्रन और टी आर ए एस से त्रह। दोस्तों संयुक्त व्यंजन 4 होता है, जुड़वा जिसको बोला जाता है। जैसे ऊपर आप 6 देखे हैं, ये दोस्तों आधा क और मूर्धन्य श के मिलने से बना है। ठीक है, तो क का के हो जाएगा और मूर्धन्य श का एस एच हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, अभी पढ़े हैं। उसके बाद एक होता है दोस्तों त्र, जो आधा त और र के मिलने से बना है। तो आधा तक का त टी होता है, र का आर, टी आर यहाँ पे अभी पढ़े हैं। उसके बाद होता है दोस्तों एक ज्ञ, ज्ञ होता है। तो ज्ञ का दोस्तों 2 ऐसे माना जाता है कि 2 होता है। एक तो ऐसे आपको बहुत जगह मिल जाता है कि जी वाई, क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो ज्ञ है ना, ये आधा ग और य के मिलने से बना है, इसलिए आधा ग का जी और य का वाई। ठीक है, जो कि इस क्लास में हम लिख दिए हैं। दूसरा दोस्तों ऐसे बहुत जगह मिल जाएगा आधा ज और य के रूप में। तो आधा ज का जे है और य का एन, जे एन से भी होता है, जो कि मैं ऊपर आपको मिला होगा इस क्लास में। तो देखिए, तो दोनों आप पढ़ सकते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जी वाई से ही हम लोग पढ़ते हैं। जी वाई से ज्ञ, जी वाई ए से ज्ञा, जी वाई आई से घी, जी वाई डबल ई से घी, जी वाई यू से घ्यू, जी वाई डबल ओ से घ्यू, जी वाई ई से घिए, जी वाई ए आई से ज्ञय, जी वाई ओ से ज्ञो, जी वाई ए यू से ज्ञो, जी वाई ए एन से ज्ञान और जी वाई ए एस से ज्ञ। तो दोस्तों इस तरीक़ा से आप क से लेकर जो ज्ञ तक जो 12 खड़ी आप पढ़े हैं, तो लास्ट में भी देख सकते हैं कि इस सब में क्या है, ए है, आई है, डबल ई है, यू है, डबल ओ है, ई है, देख सकते हैं ना सब में। तो ये प्रोसेस आप लास्ट तक भी देख सकते हैं। कहने का मतलब यदि आपको क का 12 खड़ी याद हो गया दोस्तों इंग्लिश और हिंदी में, तो समझिए कि आपको पूरे ज्ञ तक 12 खड़ी याद हो गया।
क्योंकि एक ही चीज़ आपको शुरू से लास्ट तक मिला है। केवल आप सुन लिए होंगे इस क्लास को तो समझिए कि आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ गया होगा, और इसको यदि लिख भी लेते हैं तो और अच्छे से बैठ जाएगा। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक लेवल से एक एक क्लास आपको पार्ट वाइज, एक एक नंबर वाइज मिल जाए कि एक नंबर, फिर उसके बाद 2 नंबर, 3 नंबर, इस तरीके से करके और अच्छे से आपको इंग्लिश आ जाए, इसके लिए दोस्तों आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे, हाय हेलो लिख कर व्हाट्सअप करेंगे कुछ भी, तो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। व्हाट्सअप नंबर पहले आपको सेव करना है, सेव करने के बाद उधर से आपको कुछ लिख कर भेजना है। अब दोस्त करते क्या है, तुरंत कांटेक्ट करने का प्रयास करते हैं, कॉल करते हैं, जिसके कारण कॉल रिसीव नहीं हो पाता है और वो परेशान हो जाते हैं। परेशान नहीं होना है। मैं रेगुलर शाम को देखता हूँ कि कितने दोस्तों का मैसेज आया है, और रेगुलर शाम को दोस्तों मैं सबको मैसेज कर देता हूँ। तो आपको क्या समस्या है, आप इस नंबर से कांटेक्ट करके व्हाट्सअप करके आप अपने समस्या को दूर कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में, एक भी पैसा नहीं लगने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज क्लास में एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।